जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, जैसा कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक्स होते रहते हैं और जिसकी वजह से बॉडी पेन, लेजीनेस, बहुत ऐसा हैवीनेस बना ही रहता है। और अभी कुछ दिनों में दोपहर में मैं जैसे कि लंच लेती हूँ और उसके बाद में तुरंत ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी देर सो जाऊं। और 2 दिन से तो ऐसा हो रहा है कि 3-3.5 घंटे में कंटिन्यूअस सोते रहती हूँ। सत्संग चलते रहते हैं, मेरी नींद कब लग जाती है पता ही नहीं लगता। तो कल दोपहर में जब मैं सो रही थी तो जैसे ही उठी, मोबाइल तो बाजू में ही रहता है, सत्संग चलते रहता है और वो ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है। तो मैंने उसे जैसे ही खोला तो पहला मैसेज था गुरुदेव का, चल अब उठ जा, मेरे लिए खाना बना दे। फिर बार बार ऐसा सत्संग भी आ रहा था कि मेरे लिए खाना बना, मुझे तेरा कष्ट काटना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरीके से उनका मैसेज आया। कल उन्होंने डांटा नहीं मुझे, अदरवाइज डांटते हैं कि सोते रहती है, ऐसे से कैसे तेरा उद्धार होगा, लेकिन कल उन्होंने डांटा नहीं, बड़े प्यार से मुझे उठाया। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि जो भी सर्कमस्टेंसेस रहे मेरे लाइफ में और जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी थी ये सब नेगेटिविटी फैलाने वाली, उनका प्रयास ये था कि मेरे जीवन से जो भी मेरे अपने हैं वो पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाए। फिर वो मेरे क्लोजेस्ट सर्कल हो या फिर नियरेस्ट वन हो, डियरेस्ट वन हो या फिर परिचित हो, अपरिचित हो, मुझसे कनेक्टेड जो भी हो सारे मुझसे दूर हो जाए। और ऐसा उनमें फीडिंग किया गया कि आई एम द वेरी बैड पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड। इस टाइप का प्रेजेंटेशन सच में रहा है संगत जी, सच में उन्होंने इसी तरह का प्रयास किया। किसने कितना उनकी बातों को एक्सेप्ट किया, माना नहीं माना, ये तो वो ही जाने या गुरुदेव जाने, लेकिन उनका प्रयास तो पूरा रहा और अब भी यही प्रयास उनका चल रहा है। परिणाम ये हुआ कि मेरे अपने डियर वन, नियर वन सब दूर हो गए, मुझसे सभी दूर हो गए। लेकिन गुरुदेव ने मैसेज दिया कि तू चिंता मत कर, जो तेरे लिए अच्छे नहीं थे, तेरे आने वाले सुखी जीवन में जो तेरे लिए अच्छे नहीं थे उन्हें मैंने तुझसे दूर किया है। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। लेकिन कल जब मैं अपने घर के काम कर रही थी संगत जी, तो मेरे मन में ऐसा कन्वर्सेशन मुझसे ही चल रहा था और मैं सोच रही थी कि अब मुझे समझ में आया कि गुरुदेव जब चोला उनका था, जब वो चोले में थे, उस समय इसलिए गुरुदेव ने मुझे अपने आप से कनेक्ट नहीं किया। अदरवाइज ये जो लोग हैं ना, जिन्होंने मेरी जिंदगी का झंडा बना दिया है, ये गुरुदेव के पास भी पहुंच जाते और उन्हें भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करते कि इस बंदी से इस बंदी को आप आशीष मत दो, आशीर्वाद मत दो, ब्लेस मत करो। क्योंकि संगत जी वो ऐसे लोग हैं कि मैं जो मेरे इष्ट है, जो भी मेरे भगवान जी मेरे फेवरेट गॉड है ना, वो उनके मंदिर में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उसकी प्रेयर को सुनना मत, उसकी बातें मत मानना, उनको श्राप देते हैं, वहां जाकर श्राप देते हैं और वो मैनिफेस्ट करते हैं वो भगवान जी से। मेरे वाले फेवरेट जो भी भगवान जी है ना, उनके पास जाके मैनिफेस्ट करते हैं कि इसका ऐसा बुरा हो जाए, वैसा, इस टाइप के काम करते हैं संगत जी वो लोग। बहुत, मैं तो अब एंजॉय करती हूँ उनकी बातों को, जब पता चलता है ना तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ उनकी बातों को, क्योंकि मैं निश्चित हो चुकी हूँ कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ है। तो संगत जी, जब मेरे मन में ऐसा कन्वर्सेशन चल रहा था ना और उसके बाद जब मैंने मोबाइल ओपन किया तो गुरुदेव का पहला सेंटेंस था कि मेरे पास किसी की सिफारिश नहीं चलती, तुझे मैंने चुना है और तू मेरी
पक्की संगत में से है, तू मेरी सबसे प्यारी धी है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, काफी दिनों से मेरे मन में चल रहा था कि मैं सत्यनारायण जी की कथा करूंगी। और मेरे घर में मैं जब काम वाली बाई को मैंने निकाल दिया था और उसे जब मैंने बहुत ढूंढा, बहुत मशक्कत की ढूंढने की, तो जिस घर में जाकर मुझे गई हूँ और वहां से मुझे एक आशा की किरण मिली कि यहाँ से मुझे बाई मिल सकती है, और उस दिन सच में बाई मिली। तो जिस समय उस घर में मैंने एंटर किया था, वहां सत्यनारायण भगवान जी की ही कथा चल रही थी और गुरुदेव ने उन्हीं के रूप में आकर मुझे ब्लेस किया था और मुझे बाई मिल गई। तो संगत जी, फिर कल अब मेरे मन में आया था कि मैं अब कथा करूंगी जल्दी से जल्दी, लेकिन ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं थे कि मैं कथा करूं। लेकिन कल मेरे घर में मेरे अंकल जी का बर्थडे था और उन्होंने खुद पंडित जी को भी बुला लिया और मुझसे कहा कि तुम तैयारी करो, हम शाम को, मैं जल्दी आ जाऊंगा ऑफिस से और हम घर में सत्यनारायण जी की कथा करेंगे। और बहुत अच्छी से, सुकून से, शांति से सत्यनारायण जी की कथा हुई। ज्योत में गुरुदेव ने बहुत सुंदर दर्शन दिए। पंडित जी खुद अचंभित थे, क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी थे उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, उनके सामने वो ब्लेसिंग्स दे रहे थे, तो वो अचंभित थे कि ये ऐसा हो कैसे रहा है। कभी पुष्प ब्लेसिंग के रूप में गिर रहे हैं, कभी उनके ऊपर जो केले के खंभे लगे हुए थे, बिना किसी हवा के, फैन नहीं चल रहा, कुछ नहीं, पर पत्ते हल रहे हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही थी। तो पंडित जी खुद अचंभित थे, कथा कहते कहते वो देख रहे थे ये सारी चीजें। और इतनी सुंदर कथा हुई, बहुत अच्छे से, प्रसाद भी बहुत अच्छा बना संगत जी, लंगर प्रसाद, बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स मिली गुरुदेव की। और उसके बाद हमने केक कट किया, गुरुदेव को भी दिया, भगवान जी को दिया, हम सब ने प्रसाद लिया और कल पूर्णतः शांति थी संगत जी मेरे घर में। बहुत अच्छा फेस्टिवल के रूप में कल का दिन गया। जैसा कि गुरुदेव ने कहा था कि अब तेरे जीवन में हर दिन फेस्टिवल होगा, और सच में कल फेस्टिवल की तरह ही दिन गया। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मन में भाव भी वही जगाते हैं और उन भावों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी भी वही लेते हैं और पूर्ण भी मेरे गुरुदेव ही कराते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जीवन में मैंने बहुत कुछ सहा, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां तो मुझसे भी हुई हैं, छोटी हो बड़ी हो, पर गलतियां तो मुझसे भी हुई हैं। मेरी वाणी बहुत तीखी हो जाया करती थी, क्योंकि जब क्रोध, गुस्सा मन में जब आता था ना, तो मैं बहुत बुरा तीखा बोलती थी संगत जी, और वो कईयों के मन में चुभ जाता था। उन्होंने भले ही कैसे भी व्यवहार किए हों मुझसे, लेकिन वो भी इंसान है, उनके भी अंतरात्मा में परमेश्वर बसता है, और उनकी जब आत्मा दुखती थी, तो बद्दुआएं तो उन्होंने भी मुझे कई दी हैं। गुरुदेव का मैसेज आ रहा था कि तुझे उसकी बद्दुआ लगी है, तुझे उसका उपाय सिर्फ यही है कि तुझे उससे माफी मांगनी होगी। और फिर बाद में गुरुदेव ने मुझे एक सत्संग भी सुनवाया और फिर मुझे क्लियरिटी भी मिली कि मैं जब जॉब में थी, मैं जब टीचिंग कर रही थी, उन दिनों में मेरी ही कलीग टीचर थी और उनकी बिफोर मैरिज उनसे जो गलतियां हुई, उससे संबंधित कुछ मैंने तीखे शब्द उन्हें कह दिए थे। वो सारे शब्द हूबहू जो मेरे वाणी से निकले हैं, वही शब्द गुरुदेव ने आंटी के द्वारा सत्संग में मुझे सुनवाए। तब मुझे क्लियरिटी मिली और तब मुझे महसूस हुई मेरी गलती। चाहे जो भी हो, लेकिन किसी को इस क्रोध में ही क्यों ना हो, पर ऐसे शब्द नहीं कहना चाहिए। ये रियलाइजेशन आज हुआ है संगत जी मुझे। और कई सारी गलतियां मुझे समय समय पर गुरुदेव मेरी रियलाइज करवाते हैं संगत जी, और वो महसूस भी होती है और मैं उसके लिए माफ़ी भी मांगती हूँ। और आज फिर दिल से गुरुदेव आपके स्वरूप के सामने बैठकर मैं, मेरी वो कलीग टीचर जो है, जो मेरी छोटी बहन की तरह थी, जो भी हो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुदेव, और उसकी मन को, उसकी आत्मा को शांति दीजिएगा
और उन तक मेरा ये संदेश पहुंचा दीजिएगा कि मैं उनसे हृदय की गहराइयों से क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। हालाँकि जब मैं स्कूल से मेरा फेयरवेल हो रहा था, उस दिन भी मैंने अपने स्पीच के दौरान हाथ जोड़कर सभी के सामने उनसे मैंने क्षमा माँगी थी, क्योंकि तब भी मुझे रियलाइज़ेशन हुआ था कि कहीं न कहीं मैंने तीखे शब्द मेरी इन टीचर के साथ कहे हैं। गुरुदेव, आज फिर पुनः मैं आपके स्वरूप के सामने उनसे क्षमा माँगती हूँ और हर उस व्यक्ति से जिनके प्रति मेरी वाणी के द्वारा कड़वे बोल, कड़वे शब्द निकले हैं या मेरा कहीं न कहीं व्यवहार गलत रहा हो, उन सब के लिए मैं दिल की गहराइयों से क्षमा चाहती हूँ गुरुदेव। अहंकारवश, अभिमानवश, चाहे अच्छे कर्म का क्यों ना अभिमान हो, लेकिन संगत जी मुझे ये अभिमान एक समय में हुआ था। उसके उस भूल के को मैं आज महसूस कर पा रही हूँ। मुझे माफ़ करिएगा गुरुदेव, क्योंकि ये सब तो ब्लेसिंग्स आपकी हैं और उन ब्लेसिंग्स के लिए हमें अभिमान नहीं करना है। और मुझे ब्लेस करिएगा गुरुदेव कि मैं हमेशा जीवन पर्यंत, जीवन की अंतिम सांस तक नतमस्तक होकर, नीवा होकर ही चलूं, ऐसा मुझे आशीष दीजिएगा। कभी भी मुझे किसी भी बात का अभिमान ना हो और कभी भी किसी के प्रति, किसी भी जीव मात्र के प्रति मुझसे कोई भूल ना हो, ये मुझे आशीष दीजिएगा। मैं पुनः हर एक जीव मात्र से क्षमा चाहती हूँ और आपके श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए अपने सत्संग को यहाँ पर रोकती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुदेव। आपका अनंतम शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु पाका, मेरी प्यारी गुरु संगत, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज 29 नवंबर है एंड आई होप आप सब बहुत हैप्पी हैं, बहुत हेल्दी हैं। गुरुजी की कृपा, असीम कृपा आप सब पर यूं ही बरस रहे होंगे। तो जय गुरु जी। कुछ बहुत स्पेसिफिक मुझे आज शेयर करना था, फिर मैं भूल गई। जैसे मैं भूल ही जा रही हूँ, मेरे को नहीं पता। मे बी वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। फिर मैं गुरु जी से अभी पूछा मैंने, मीन्स कि आज क्या शेयर करें गुरु महाराज। तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि गुरु जी ने इंसानी चोला लिया था। महाशिव है वो। उन्होंने इतने सारे संगत जी, अंकल आंटी के आपने सत्संग सुने होंगे कि गुरुजी महाराज कहते थे, मैं ये कीचड़ में उतरा हूँ तुमको कीचड़ से निकालने के लिए। तो गुरुजी महाराज हमारे लिए इस इंसान रूपी बॉडी में आए थे। एंड गुरुजी महाराज कहा करते थे कि ये बॉडी तो मिट्टी का पुतला है। तो अगर हम गुरुजी को पूज रहे हैं तो हम गुरुजी की वैल्यूज जो वो हमें सिखाने आए थे, हम उनको अपने में धारण करें, उनको उनके लिए याद करें। हाँ, वो गुरुजी महाराज है, वो महाशिव है, उन्होंने वो बॉडी को छुआ, उसमें इतने साल रहे, तो वो बॉडी भी पूजनीय है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम गुरुजी के स्वरूप को डेली क्लीन कर रहे हैं, दिया बाती कर रहे हैं, बट उनकी कोई वैल्यूज को फॉलो नहीं कर रहे। तो ये बहुत डिसहार्टनिंग बात है। हमें गुरुजी की जो सिखाई हुई वैल्यूज़ है, तो हमें वो सब फॉलो करना है कि हमें अपना अंदर का भांडा क्लीन रखना है। किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं होनी चाहिए, कोई झूठ, चालाकी, चुगली, निंदा कुछ नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप को अंदर से क्लीन करना है, हमें खुद को क्लीन करना है। सामने वाले को नहीं बताना कि अरे ऐसा मत कर, तू गुरुजी के पास चले जा। मीन्स हम मीडिएटर, गुरुजी हमें बनाना चाहेंगे, हम बन जाएंगे।
अगर कोई इंसान आपको बोलता है कि मैं गुरुजी से तेरे लिए अरदास करूँगा, गुरुजी पूरी करेंगे। हो सकता है गुरुजी भोले बाबा हैं, वो पूरी करेंगे, बट गुरुजी हमेशा वन ऑन वन कनेक्शन पे ही स्ट्रेस डालते थे कि तेरा मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो आप गुरुजी को याद कीजिए, सच्चे मन से याद कीजिए। दिन में 5 मिनट, इफ नॉट 2 मिनट, मीन जब सच्चे मन, सच्चे भाव से सिर्फ आप और गुरुजी हैं और गुरुजी की बातें हैं, खुद को इतना खाली कर दीजिए कि गुरुजी अपनी लाइट आप में डाल पाएँ। वो कहते हैं खुद को इतना क्लीन करो कि मैं अंदर आके विराजमान हो जाऊँ। तो इससे ज़्यादा क्या वो नहीं बोलते कि मैं बाहर हूँ या मैं जो भी है, सॉरी, बट वो हमेशा कहते थे कि तुम खुद को क्लीन करो, अपने कर्म चंगे रखो, अपना भांडा क्लीन रखो। एंड गुप्त सेवा, गुप्त दान, गुप्त मंत्र जाप, मतलब इनका ये था कि सेवा आपको करनी है, आपको कोई काम मिला है, आपको करना है, बट उसका बखान नहीं करना कि मैं तो इसके लिए ये करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं। गुप्त मंत्र जाप से उनका भाव ये था कि ऐसा नहीं है कि तुम मंदिर में 2-2 घंटे बैठ जा रहे हो, कि नहीं मैं तो गुरुजी को याद कर रहा हूँ, मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूँ 2-2 घंटे। नहीं, वो बोले जगत दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। गुप्त मंत्र जाप, आपके मन के अंदर ही भगवान का नाम चलते रहना चाहिए। वो बहुत बड़ी बात है कि आप सामाजिक काम में लगे हुए हैं, आप सब कर रहे हैं, बट आपके अंदर गुरुजी, भगवान जी, आपने वो भगवान को याद करते जा रहे हैं हर काम करते-करते भी। तो वो ये कहते थे। एंड गुप्त दान, मतलब कि अगर आपने किसी के लिए कुछ किया है, किसी को कुछ दिया है, मीन्स अगर आपने राइट हैंड से दिया तो इवन आपके लेफ्ट हैंड को भी ना पता चले। जैसे हम अभी जिस एरा में जी रहे हैं उसमें है कि अगर हमने कुछ किया है 10 रुपए का काम तो हम 100 रुपए का बताते हैं, तो ये गलत बात है। वो उसका कभी हमें फल नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, आपने अपना प्रमोशन कर लिया कि मैं तो चैरिटी करता हूँ, मैंने तो कर लिया, तो इसमें आपको ये जो आपके दिखावे के कुछ फ्रेंड्स हैं, वो उनका एप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा, बट उससे भगवान जी खुश नहीं होंगे, वो आपके कर्म में काउंट नहीं होने वाला है। तो उन्होंने ये 3 चीज़ों में बहुत स्ट्रेस किया था। ये कल एक अंकल जी के सत्संग में मैंने सुना था, एंड गुरुजी महाराज ने अभी मुझे याद दिलाया कि ये मैंने शेयर नहीं किया है, मुझे आज ये शेयर करना चाहिए। तो बेअंत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। मीन्स जब मैं स्टार्टिंग में लोगों के सत्संग सुनती थी, संगत जी के सत्संग सुनती थी, एंड मैं उनके सत्संग में सुनती थी कि वो बोल रहे हैं कि वो गुरुजी महाराज से पूछते थे कि आज मैं क्या शेयर करूँ। मैं सोचती थी क्या बोल रहे हैं ये लोग, क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे होता है, तुम खुद डिसाइड करोगे। एंड वो बोलते थे कि आज जो भी हम बोलेंगे वो गुरुजी महाराज बुलवाएंगे। तो ये सच बात है। मीन्स बहुत सारे सत्संग मैं तो ऑलमोस्ट मैं भूल जाती हूँ, मैं चीज़ें याद नहीं रख सकती, मैं नाम भूल जाती हूँ। मैं ऐसे कोई मुझे डिसऑर्डर नहीं है, बट मेरे को याद नहीं रहता है। मीन्स मैं हर चीज़ को मेरे साथ अच्छा हुआ, मैंने सब बस अच्छा हुआ है, बट क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मैं वो भूल जाती हूँ। और मैं क्या सुना था मैं वो तो बिल्कुल ही भूल जाती हूँ। सॉरी, अब मैं क्या बोल रही थी मैं वो भी भूल गई। सॉरी गुरुजी महाराज, सॉरी संगत जी। सॉरी संगत जी, बट वो हमेशा बोलते थे कि हमें, हाँ सॉरी मुझे याद आ गया। तो बहुत बार मैं बिल्कुल, मेरे को पता रहता है कि आज मेरे को ये रिकॉर्ड करना है, आज ये ऐसा हुआ, आज ये मैंने सुना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, मुझे ये रिकॉर्ड करना है। एंड इवनिंग में जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके बिल्कुल दिया हुआ लगा के जब गुरुजी के सामने बैठ के मोबाइल उठाती हूँ, एंड मैं भूल जाती हूँ कि मैंने क्या सोचा था, मुझे क्या करना है। फिर मैं गुरुजी से पूछती हूँ, लिटरली पूछती हूँ कि गुरुजी महाराज आज क्या रिकॉर्ड करना है। फिर वो कुछ हिंट दे देते हैं, मतलब आपके दिमाग में ही क्लिक हो जाता है। मीन्स जब हम सुनते हैं ना कि गुरुजी महाराज, तो वो के सिग्नल्स तो वो डायरेक्टली आके आपको नहीं बताएंगे। अभी हम इतने क्लीन, इतने प्योर हुए नहीं हैं, ना कि इतने केपेबल हुए हैं कि गुरुजी महाराज हमें आके दिखाएं। हाँ, वो हमें हमारे दिमाग में आइडिया डाल देते हैं कि ये शेयर करना है, वो शेयर करना है, एंड वो आपको कुछ, आप कंफ्यूज है तो आपको उससे रिलेटेड
पोस्ट दिख जाएंगे, गुरुजी के ही पोस्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी कोट दिख जाएगा या कहीं भी सिग्नल पर बैनर दिख जाएगा, तो आपको वो ऐसे आंसर दे देते हैं। ऐसे नहीं कि आपको गुरुजी का ही कोई पोस्ट दिखेगा इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब में जिसमें आपका आंसर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि वो लाइफ इतनी इतनी ब्रीजी कर दे गए हैं कि कोई टेंशन नहीं बची है। एंड बहुत 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 शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है। हाँ, मैंने शिव पुराण बहुत दिनों से नहीं सुना है, लाइफ बहुत हेक्टिक चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब अच्छे वे में चल रही है। गुरुजी महाराज ने एक ट्रिप ब्लेस की है तो उसकी प्रिपरेशन, फिर घर में एक प्रॉब्लम, फिर मेरा डेंटल इशू, तो बहुत कुछ चल रहा था और चल ही रहा है अभी तक भी। तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं मीन्स ऑब्वियसली शिव पुराण सुनना है तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। एंड मॉर्निंग में इतना क्योस हो जाता है कि ये भी करना है वो भी करना है, फिर यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो मैंने सुना नहीं है। बट हाँ, ये ट्रिप जो गुरुजी ब्लेस कर रहा है उसके बाद मैं वापस आके बहुत अच्छे से अपना शिव पुराण कंटिन्यू करूँगी। तो बेअंत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। लास्ट पूरा वीक मैं थोड़ी हर्ट थी, मतलब स्टार्टिंग के 1-2 दिन हर्ट थी कि जो हमारे नोन होते हैं वो हमें सिर्फ ज़रूरत के समय याद करते हैं, कोई हेल्प पूछने के लिए कभी कॉल नहीं करेगा, जब किसी को काम है तभी कॉल आएगा। तो ये एक वो बन गया था सेट पैटर्न कि जब काम है तभी कॉल आएगा। एंड लास्ट 2-3 दिन से मेरे अंदर ऐसा चल रहा था कि कोई नहीं पूछता यार, किसी को कोई पूछता ही नहीं है। एंड कल फर्स्ट टाइम 8 साल में इन माई मैरिज सॉरी, बट मुझे एक कॉल आया जिनको हमेशा मुझसे काम रहता था तभी कॉल आता है, बट कल उन्होंने सिर्फ मेरी हेल्थ पूछने के लिए कॉल किया। भी इतना ऑकवर्ड और इतना ब्लिसफुल दोनों एक ही टाइम पे हो गया कि गुरुजी महाराज आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आज तक नहीं हुआ है वो कल हुआ, उसका बेअंत शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है। पर वो इतना ऑकवर्ड कन्वर्सेशन हो गया था कि हमें पता ही नहीं है आगे क्या बोलना है, क्योंकि ये तो कोई काम बता ही नहीं रहे, तो उनको भी नहीं पता था, उनके लिए भी बहुत ऑकवर्ड था, बट मेरे लिए भी ऑकवर्ड था। बट मैं बहुत दिल के अंदर से खुश हूँ कि उन्होंने मुझसे मेरी हेल्थ भी पूछी। तो बेअंत शुक्राना है गुरुजी महाराज का, बहुत शुक्राना है, बहुत, जितना शुक्राना किया जाए वो कम है। एंड बस गुरुजी महाराज आप अपना बहुत ख्याल रखिए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अभी मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मैं शुक्राना पुष्प समर्पित करती हूँ। जय गुरु जी। मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दी है। वो हमेशा एंजल नंबर्स मेरे साथ रहते हैं संगत जी। हमेशा कहीं ना कहीं मैं गाड़ी से जा रही हूँ तो मुझे दिखेंगे, और मुझे इवन कि गुरु जी के सत्संग भी आते तो 777 से आते हैं। सॉरी संगत जी। गुरु जी मुझे कई दिनों से टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दे रहे थे संगत जी की पुत्र तेरी इस बार की दिवाली बहुत अच्छी होगी। और मुझे ना हर बार दिवाली हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण संगत जी कुछ बहुत अच्छी नहीं जाती, तो मैं गुरु जी से काफ़ी टाइम से अरदास लगा रही थी कि गुरपा हमारी दिवाली अच्छे से चल जाए, बच्चे अच्छे से खुश होकर दिवाली मना ले, हम लोग दिवाली अच्छे से मना ले। तो गुरपा ने वैसे ही किया, हमारी दिवाली इस बार बहुत अच्छी गई, हमने बहुत खुशी खुशी दिवाली मनाई। गुरु जी की कृपा दृष्टि इतनी रही कि हमने बहुत अच्छे से दिवाली मनाई। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और
गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी ना संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। हमारे गुरुपद तो इतनी मेहरे करते हैं अपने बच्चों पे, अपनी बेटियों पे कि जिसका कोई बखान ही नहीं है संगत जी। गुरुजी मेरे घर आप विश्वास नहीं मानेंगे, धनतेरस वाले दिन, हाँ, धनतेरस वाले दिन गुरुजी मेरे घर आए शाम को बटरफ्लाई के रूप में। आके बैठे रहे। काफ़ी देर तक मेरी बेटी मुझसे कहती मम्मा देखो गुरुजी आए हैं। मैंने कहा कहाँ है? तो बोली कि देखो ऊपर परछत्ती पे वहाँ बैठे हैं। तो वहाँ गुरुजी काफ़ी देर तक बैठे रहे, रात तक बैठे रहे और फिर कब चले गए हमें पता ही नहीं चला। फिर दूसरे दिन छोटी दिवाली थी, छोटी दिवाली के दूसरे दिन सॉरी संगत जी, फिर गुरुजी आए नीचे जहाँ हमारा घर है वहीं नीचे मतलब बरामदे में, वहाँ पे भी गुरुजी दिखे, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी। फिर दिवाली वाले दिन आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, दिवाली वाले दिन हम लोगों ने पूजा-वूजा की, सब कुछ किया, फिर हम लोग सब सो गए। फिर जैसे ही मैं सुबह उठी ना गुरुजी सॉरी संगत जी, सुबह उठी मैं तो मेरे हस्बैंड अंकल मुझे कहते हैं कि उठ जा जल्दी देख तेरे गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए। मैं कह रही कहाँ गुरुजी आए इतनी सुबह-सुबह आए हैं? और देखा तो बटरफ्लाई आके हमारे घर पे अंदर, घर के अंदर हॉल में आके कॉर्नर में बैठी। और संगत जी आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो दूसरे दिन तक बटरफ्लाई बैठी रही, हिली तक नहीं वहां से कि बंदा कहता है कि कहीं हिल जाए या उड़ के कहीं और बैठ जाए, पर ना, सवाल ही नहीं उठता गुरुजी, सवाल ही नहीं उठता संगत जी कि मतलब वो बटरफ्लाई कहीं हिली हो करके। फिर दूसरे दिन शाम को, सोचिए दूसरे दिन शाम को वो बटरफ्लाई उड़ के हॉल में थोड़ा आगे साइड को आ गई और फिर ऊपर जाके बैठ गई। ठीक, मतलब कि इतनी ब्लेसिंग्स ना, पता नहीं गुरुजी ने मेरे कौन से ऐसे कष्ट काटे, कौन से मेरे इतना क्या संकट था जो काटा उन्होंने आके अपनी बेटी का। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना। और सब कहते हैं कि कबूतर रूप में गुरुजी दिखते हैं, तो मतलब कबूतर दिखते तो गुरुजी के दर्शन होते, और मुझे इकट्ठे एक साथ 7 कबूतर दिखे। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि दान शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं आपका क्या बखान करूं, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। आपकी महिमा ऐसी है ना गुरुजी, आप रोज मुझे मेरे गुरुजी के दर्शन होते हैं, येलो कलर के चोले के बटरफ्लाई में मुझे गुरुजी के दर्शन होते हैं और इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं ना गुरुजी की। और गुरुजी की टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आ जाता, पुत्र आज मैं तुझे दर्शन देने वाला हूँ, तो मुझे होते ही हैं गुरुजी के दर्शन, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब गुरुजी इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे हैं ना। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच, आई लव यू गुरुपा। मैं आपका क्या बोलूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कल जी आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हो ना, आप जरूर शेयर करिएगा। आज मेरा ये शुक्राना सत्संग है, गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे ये बहुत सारे शुक्राना सत्संग है जो मैं सहन नहीं करती थी। मेरे घर में बच्चे रहते थे, आज मेरे बच्चे गाँव गए हैं। ब्लेस्ड करो गुरुजी, अभी निकलेंगे गुरुजी वो, आप उनके अंग संग रहना गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग बहुत दिन का है, मुझे तो वैसे रोज ब्लेस्ड करते हैं गुरुजी, पर मैं शुक्राना सहन नहीं कर पाती। गुरुजी, एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। मुझे बहुत दिन से गुरुजी की मैसेज आ रही थी कि बेटा तू किचन में संभल के रह, किचन में खतरा है, तू संभल के रह, किचन में खतरा है। मैं
गुरुजी के मैसेज को इग्नोर कर जाती थी कि गुरु ये मैसेज मेरे लिए नहीं होगा। फिर ऐसे 2-3 बार मुझे मैसेज, फिर अचानक से मैं किचन में सफाई करने लगी तो मेरा ध्यान किचन के पाइप में गया। हाँ संगत जी, वो पाइप कटा था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत बड़े खतरे से हमें बचा लिया गुरुजी। मेरी बेटी भी कभी-कभी चाय बना लेती है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो वो पाइप कटा था, अचानक से मेरा ध्यान, हमने सबको बताया कि देखो किचन में गैस का पाइप कटा है। सबने देखे। मैंने बोली अपने मन में, शुक्राना गुरुजी, मैं आपकी मैसेज को इग्नोर करती रही। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम। मेरे मिस्टर ने उस गैस पाइप को चेंज किया, दूसरा लगाया। फिर एक और शुक्राना सत्संग है गुरुजी। अभी बीच में 8 दिन या 15 दिन हो गए गुरुजी। मेरे साइड में पेट में इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था संगत जी। मैं इतनी बेचैन हूँ, न उठ पा रही, न बैठ पा रही, न सो, इतनी परेशानी थी। उस दिन अचानक से, उसके पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा तेरी पत्थरी को मैं जड़ से निकाल फेंक दूंगा, तुझे कुछ नहीं होगा। और उसके बाद मुझे पेट में इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द संगत जी, मैं बर्दाश्त नहीं, इधर जा रही उधर आ रही, इतना रो रही, इतना रो रही। फिर मैंने गुरुजी को, मेरे पास में स्वरूप नहीं है गुरुजी का, मैं मोबाइल से ही उनकी स्वरूप की पूजा करती हूँ। तो फिर उस दिन गुरुजी का मैंने स्वरूप निकाला, गिलास में पानी लिया और फिर गुरुजी का मंत्र जाप करके थोड़ी देर बाद मैंने वो पानी जल प्रसाद बन गया, उसे मैं पी। फिर गुरुजी के स्वरूप को लिपट के मैंने बहुत रोई, बहुत रोई, इतना दर्द हो रहा था, बहुत रोई। फिर संगत जी यकीन नहीं मानोगे, मुझे थोड़ी देर में बहुत राहत मिली, मेरी तकलीफ कम हो गई। आपने मेरी हर कष्ट को काटा गुरुजी। दिन सो गई। फिर दूसरे दिन मेरे पति ने मुझे डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ पे खून पेशाब की जांच हुई, सोनोग्राफी हुई। यकीन नहीं मानोगे संगत जी, सोनोग्राफी में कुछ नहीं निकला, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं उसमें, कि बस यूरिन में इन्फेक्शन है। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे बच्चे दोनों यकीन नहीं करते गुरुजी, और मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी मेरे गुरुजी को माने। मेरे बेटे भी बहुत सारे सवाल जवाब करता है, मैं चिढ़ जाती हूँ गुरुजी कभी कभी, पर गुरुजी कहते कि तू अपने बच्चों पे चिढ़ा मत कर, मैं उन लोग को सबको ठीक कर दूंगा। मेरे पति मानते हैं गुरुजी। मेरे पति बहुत मेहनत का काम करते हैं संगत जी, बस के ऊपर सामान डालते हैं गुरुजी। उनकी इस काम को गुरुजी थोड़ा ये कर दे, थोड़ा अभी हमें पैसों की तंगी चल रही थी तो उनने एक काम देखा है, उस काम में भी बरकत दे पति को। मेरे पति ऐसा काम में बरकत दे, बहुत मेहनत का काम करते हैं गुरुजी, बहुत मेहनत का काम करते हैं, वो उनके काम को बरकत दे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि गुरुजी महादेव है, हमारे महादेव है सबसे बड़े। हाँ, मैं पूजा पाठ नहीं करती थी संगत जी, बहुत दिन से छोड़ दी थी मैंने। मेरे पति बहुत पीते थे, उसके पहले मैं बहुत पूजा पाठ में माता रानी व महादेव, शारदा मैया सबको मानती थी। मेरे पति की वजह से मैंने सब विसर्जन कर दी थी गुरु संगत जी। पी के बहुत मातम करते थे, कुछ भी नहीं समझते थे। मेरे पति को भी 6-7 साल हो गए संगत जी शराब छोड़ के। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, पर मुझे इतनी, जब मेरे पति पीते थे तो मैं बहुत अच्छी थी, उसके बाद मुझे किसी ने ब्लैक मैजिक किया, क्या किया, मेरा घर बन गया था, तब से मैं बहुत बीमार, आए दिन बीमार रहती थी गुरुजी। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, पूरी दुबली हो गई हूँ गुरुजी। मैं संगत जी से भी कहती हूँ कि गुरुजी ना होते तो आज मैं ना होती। गुरुजी ने मेरे हर कष्ट काट रहे हैं, एक एक कष्ट काट रहे हैं। मुझे कुछ भी होता है थोड़ा सा तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत रिलीफ मिलता है। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा। आपका सहारा न होता तो आज आपकी बेटी पता नहीं क्या होता उन्हें। मुझे शुगर है, बवासीर है, मेरे पैरों में दर्द है,
पता नहीं क्या क्या बीमारी है मुझे। मैं इतना तो जानती हूँ कि मेरे गुरुजी मेरी हर बीमारी को दूर करेंगे। गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटा चावल चाय कम कर, पर मैं छोड़ ही नहीं पा रही हूँ गुरुजी। इसमें भी लगता है कि कोई मुझे ये चीज़ जानबूझ के खिलाना चाहता है। मैं छोड़ना चाहती हूँ चाय, पर चाय नहीं छूट रही मुझसे गुरुजी। चावल भी नहीं गुरुजी। ऐसा लग रहा है मेरे साथ बहुत बुरा कर रहा है। उन्हें भी शुक्राना, मेरा बुरा करने वालों का भी शुक्राना गुरुजी। वो मेरा जितना बुरा चाहेंगे उतने मेरे कष्ट कटेंगे गुरुजी, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते हैं कि जो तेरा बुरा चाहता है उसका भी शुक्राना कर। तो उनका भी शुक्राना गुरुजी, मेरा बुरा चाहने वाले का भी शुक्राना गुरुजी। आगे का तो मेरे गुरुजी ही देख लेंगे। बट गुरुजी एक लेडीज़ है गुरुजी, जिसे मैं पता नहीं क्यों माफ़ नहीं करना चाहती गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे भी माफ़ करूँ, उससे भी अच्छे से बात करूँ गुरुजी, पर पता नहीं मैं ये कर नहीं पा रही हूँ। उस लेडीज़ को देखते पता नहीं मेरे अजीब से मुझे लगने लगता है गुरुजी। क्या करूँ? उसे माफ़ नहीं कर पा रही हूँ मैं गुरुजी। बस आप ही सब कुछ कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मेरे पति पे मुझे शक हो रहा है गुरुजी कि उनका किसी दूसरी लेडीज़ के साथ, नहीं तो बोल सकती, वो तो बहुत कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। पर गुरुजी जो आपने मुझे उपाय बताया वो भी नहीं कर पा रही हूँ कि कंडे वाला ट्रे को जला, कंडे में चंदन लगा, फिर गुरुजी को स्वरूप में टच कर और उसके ऊपर से 7 बार उतार के जला। कर पा रही गुरुजी, नींबू वाला भी नहीं कर पा रही गुरुजी। आप ही देखो गुरुजी कि मैं ये सब कर पाऊँ। मुझे बहुत रोक रहे गुरुजी। मेरी बच्ची को कुछ हो गया है यूरिन में गुरुजी। कह रही है कि सूजन है, पेट में जलन होता है। उसे ब्लेस करो गुरुजी। मेरा बेटा भी बहुत मोबाइल में लगा रहता है, बहुत बड़ा है फिर भी गेम खेलते रहता है। बहुत दोनों बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। मैं चाहती कि वो सब कुछ अपनी पढ़ाइयों पे ध्यान दे। सही टाइम पे सोए गुरुजी, सही टाइम में उठे गुरुजी, सही टाइम में अपना कॉलेज जाए, लाइब्रेरी जाए। मैं मेरे गुरुजी से यही विनती करती कि मेरे बच्चों को ब्लेस करो गुरुजी। मेरी बेटी को जो भी परेशानी हो रही है उसे दूर करो गुरुजी। मैं आपका जल प्रसाद कभी-कभी आपको टच करके रखती हूँ, फिर भूल जाती हूँ। फिर अभी मेरे पीरियड्स आए गुरुजी कि मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब ठीक करो गुरुजी। मेरे बच्चों को ब्लेस करो। मेरी बेटी की जो भी परेशानी है गुरुजी, उसे दूर करो गुरुजी। मुझे बहुत डर लग रहा था गुरुजी, पर मैंने सोचा मेरे गुरुजी सब ठीक कर देंगे। मेरे गुरुजी सब ठीक कर देंगे। मेरे बच्चों को ब्लेस करेंगे। मेरी बेटी की जो भी बीमारी उसे दूर करेंगे। मेरे बेटे को जो भी कहना है, मुझसे जो भी करता है उसे भी चुप कराओ गुरुजी। बहुत बोलता है गुरुजी, बहुत बोलता है। मैं अपने गुरुजी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। वो मेरे गुरुजी है, मैं मानती हूँ ना उन्हें। बच्चा है गुरुजी, उसे भी माफ़ कर दो गुरुजी। बस उन्हें अपनी भी संगत बनाओ। ऐसा करो गुरुजी कि वो आपसे जुड़ जाए और आपको माने गुरुजी। मेरी अरदास जो है वो पूरी करना गुरुजी। मेरी अरदास पूरी करना गुरुजी। मेरे गुरुजी के लिए तो बहुत सारे सत्संग हैं, मगर मेरे सत्संग बहुत बड़े हो जाएंगे संगत जी। इसलिए मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और अगला सत्संग फिर लेकर आऊँगी। मुझे अंकल जी से कहना है कि अंकल जी मेरे सत्संग को ज़रूर शेयर करें, भले देर से करें पर ज़रूर शेयर करें। गुरुजी महाराज की सेवा आप पे अपरंपार रहे। गुरुजी महाराज सबको ठीक करे, सबके बाल बच्चों को ठीक करे, पूरे परिवार को, पूरे संगत को ठीक करे, सब पे अपनी ब्लेसिंग दे। जय गुरुजी। मैं अपने गुरुजी का सत्संग यही समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।